आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर सी समय के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे जीवन को एक नई आशीष, एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश परमेश्वर ने दिया है। तो आज की इस नई सुबह में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या बीती रात आप किसी चिंता के साथ सोए थे? क्या आपके मन में किसी बात का डर है? क्या भविष्य को आपको अनिश्चित दिखाई दे रहा है? क्या आपने कई बार परमेश्वर के साथ प्रार्थना की लेकिन अभी तक उसे उत्तर आपको नहीं मिला है? तो आज आपको डरने, भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, डरो मत, भरोसा रखो क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक दुख में, हर चिंता में मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो आज हमारे जीवन में डरने या भयभीत होने की आवश्यकता क्या है? मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना और वचन में और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। चारों ओर समस्याएं हमारे जीवन में दिखाई देती हैं। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, आर्थिक बोझ मन को दबाने लगता है, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और कभी कभी अपने ही लोग हमें समझ नहीं पाते हैं। ऐसे समय में सबसे पहले हमारा विश्वास नहीं बल्कि हमारा साहस टूटने लगता है। लेकिन आज परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपका जीवन परिस्थितियों से नहीं बल्कि उनकी प्रतिज्ञाओं से चलता है। यहाँ पर एक वचन आता है, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 33 में लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, दुख होगा, चिंता होगी, परेशानी होगी, परंतु हिवाव बांधो, मैंने संसार पर जय प्राप्त कर ली है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा है कि विश्वास करने वालों के जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि संसार में क्लेश होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, चिंता होगी। लेकिन उसी वचन में उन्होंने यह भी कहा है कि हिवाव बांधो, अर्थात साहस रखो, भरोसा रखो, क्योंकि जिसने संसार पर जय पाई है वही तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हें ब्लेसिंग, तुम्हें आशीष देता रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, डर पैदा होता है हमारी जिंदगी में जब हमारी नजर में परमेश्वर से हट करके परिस्थितियों पर टिक जाती है। लेकिन विश्वास तब मजबूत होता है जब हम परिस्थितियां नहीं बल्कि प्रभु की सामर्थ को देखते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। बाइबल में एक अद्भुत घटना हमें देखने को मिलती है। जब प्रभु यीशु के मित्र लाजर की मृत्यु हो गई थी तब उसकी बहनें मरियम और मार्था पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उन्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। 4 दिन बीत चुके थे, लोगों ने आशा छोड़ दी थी। लेकिन जब प्रभु यीशु वहां पहुंचे तब उन्होंने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रभु यीशु ने लाजर को कब्र से जीवित बाहर बुलाया और कहा कि लाजर निकला। यह घटना हमें सिखाती है कि जहां मनुष्य कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वहीं परमेश्वर कहते हैं मेरा समय अभी भी आपके जीवन में काम कर रहा है और आपके आशीष के लिए तैयार कर रहा हूं। शायद आज आपके मन में भी कोई ऐसी परिस्थितियां होगी जो लाजर की कब्र की तरह बंद दिखाई देती होंगी। आपका सपना, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपका भविष्य या आपकी आर्थिक स्थिति आपको लग रहा होगा कि अब कुछ नहीं बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह बंद कब्र के सामने खड़े होकर के जीवन दे सकते हैं। तो वे आपके जीवन की बंद परिस्थितियों को भी एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद, एक नई ताकत आपकी जिंदगी में दे सकते हैं। तो आज आपको केवल एक निर्णय लेना होगा, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। जब लोग कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता है तब भी परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जब उत्तर मिलने में देर हो जाए तब भी विश्वास बनाए रखिए। जब रास्ता दिखाई ना दे तब भी हमें चलना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अक्सर काम करते रहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि आज आपको यह समझ में ना आए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पीछे मुड़ करके आप अवश्य कहेंगे कि प्रभु आपने सही समय पर सब कुछ मेरे जीवन में सुंदर बना दिया है और मुझे आशीष दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है कि आप परमेश्वर आज हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं। जहां कहीं पर भी आज आप हमारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर अपने मन में जो हम चिंताओं को व्यक्त करते हैं बताते यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर प्रकार के अपने शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के तब पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंग जो यीशु मसीह के नाम से, वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, किसी प्रकार की बीमारी दूर यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ब्लड की कमी, कैंसर जैसी
ऐसी बीमारी यीशु मसीह के नाम से आज हमारे घर परिवार हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे विरुद्ध जो भी किसी प्रकार की शैतान की आज चाल चलेगी, वो हर प्रकार की योजना हमारे विरुद्ध में जो होगी, वो आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत नष्ट होगी यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज मन में हमारी जो चिंता है, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, आज हमारे मन में जो किसी प्रकार का हमारा मन हमेशा चिंतित रहता है, भयभीत रहता है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं। हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आज इस समय प्रार्थना सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, अपने मन की बातों को परमेश्वर आप तक हर प्रकार की रखते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, तरह तरह के संक्रमण जो आज हमारे शरीर में है, या किसी प्रकार का जादू टोना टोटका हमारे आस पड़ोस के लोगों ने यदि हमारी ज़िंदगी को देखना नहीं चाहते हैं, यदि हमारे जीवन में आज वो किसी प्रकार के हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे घर परिवार के लोग आज हमसे जलन रखते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आशीष आए। हम किसी को बद्दुआ नहीं देते परमेश्वर, हम किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचते हैं, लेकिन जो हमारे विरुद्ध आज षड्यंत्र रचते हैं, हमारे बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, कामों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, या किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से हमें वो नीचा गिराना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं कि जब आप हमारे साथ हैं तो आज हमें भय या चिंता या किसी प्रकार का डर से जीने की आवश्यकता नहीं। हम प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ है जो नौकरी के लिए, जॉब के लिए आज वो तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। उन्हें सामर्थ और ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ हर तरीके से परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर। आज जिनके माता पिता अपने बच्चों को लेकर के, भविष्य को लेकर के प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चे आगे चल करके अपने माता पिता की बातों को पालन करें, अपने माता पिता की बातों को माने। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहन अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपने अपने माता और पिता का सम्मान किया था। हम जानते हैं परमेश्वर आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। आज इतने यूथ, जितने यंग हैं, आज अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, भयभीत हैं, आज हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने दिल से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उनके बच्चे आशीष पाएं, उनके बच्चे सफल हों, उनके बच्चों के जीवन में कोई बुराइयां ना आए, कोई चिंताएं, कोई समस्याएं, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। जैसे आप हमें खुश देखना चाहते हैं परमेश्वर, वैसे हम आज आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों को, हर यूथ को, हर यंग को जो इस समय अपने जीवन से गुजर रहे हैं, जो चिंताओं से गुजर रहे हैं, जो घर में लड़ाई झगड़े या घर में परिवार में तरह तरह की तनाव आज उनके मन में आ चुका है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, आज अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, या जितने माता पिता भाई बहन हैं आज वो अपने शादी विवाह के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, अपने बच्चों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अच्छा एक संजोग बनाने वाले परमेश्वर आप हैं। आप हर एक प्रकार के जोड़ों को, हर प्रकार के रिश्तों में बनाने वाले आप हैं परमेश्वर। आपने जिस तरीके से आदम और हवा को बनाया था, वैसे आज हर एक मसीह भाई बहनों की जीवन की जोड़ी आपने बनाई है। उनके घर में एक अच्छा पारिवारिक रिश्ता आए, हर प्रकार से सच्चा हो पिता परमेश्वर, हर तरीके से ज्ञान बुद्धि और समझ हो। हम ये नहीं कहता कि बहुत पैसा वाले हों, लेकिन जिस तरीके से लोगों का सम्मान और इज्जत, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि हर उस बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए जो आज लंबे समय से रिश्तों के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं, आज जिनके घरों में समस्याएं चिंताएं हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को आप पूरी करें, उनकी हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें, उनके हर प्रकार की समस्याएं हैं उसे दूर करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं आज जिनके घर में लड़ाई होते हैं, या सास बहू या किसी प्रकार से और घर पारिवारिक माहौल ठीक नहीं है, या फिर पति और पत्नी के बीच में, या माता पिता भाई बहनों के बीच में, या किसी न किसी प्रकार का आज उनके परिवार में लड़ाई चल रही, झगड़े चल रहे हैं, किसी विवाद को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, भविष्य को लेकर के, पैसों को लेकर के, खेत खलिहान को लेकर के, किसी प्रकार के और कामों को लेकर के, तरह तरह की जो समस्याएं हैं आज इनकी जिंदगी में, घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज उनके परिवार से वो हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो घटी और कमी है उसे आप पूरा करने वाले हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हर एक मसीह भाई बहनों को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष यीशु मसीह के नाम से।
हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा सुरक्षा करें, जहां कहीं पर भी आज बैठे हैं, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पे आज वो लेटे बैठे उठे कुछ भी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और उनकी रक्षा और सुरक्षा कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप महान हैं, आप शक्तिशाली परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से आज हम हर एक प्रकार की प्रार्थनाओं को आपके चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमारे प्रकार की बातों को आपके बातों में रखते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार की कठिनाइयों को आपने दूर कर दिया, हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से हमें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आपके चरणों में हर प्रकार की बातें, दुख, चिंता, मुसीबत, परेशानी, जो मन में किसी प्रकार का जो दुश्मनी ताकत या किसी प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर एक बातों को लेकर के आपके चरणों में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, उसी तरीके से इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सके। यदि आप कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, प्रार्थना के लिए, तो अवश्य लिखें, हम उसका जवाब देंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने कहते हैं कि सब दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं अपने स्वयं की इच्छा अनुसार, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपके पास 10-5 हो, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमें QR कोड दीजिए। QR कोड तुरंत होता है, स्कैन करें और तुरंत आप भेज सकते हैं। तो दिए गए QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके खत्तों में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आज हम धन्यवाद करते हैं और हर एक बातों को परमेश्वर के स्थान में रखते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।